सील है फेरो टूटनखामुन के टॉम की, जो कि 3245 सालों में पहली बार खुलने जा रही थी। जब इस सील को खोला जाता है और आर्कियोलॉजिस्ट इस टॉम के अंदर जाते हैं तो बड़ी ही अजीब चीज होती है। जैसे ही ये टूटनखामुन की मम्मी को खोलते हैं तो अफवाहें फैल जाती हैं कि इन्होंने टूटनखामुन के खतरनाक कर्स को जिंदा कर दिया है। अब आपके और मेरी तरह सभी लोगों ने बोला कि ये कर्स वाली बात नॉनसेंस है, लेकिन फिर उसके बाद उन लोगों की मौत होना शुरू हो गई थी जिन्होंने टूटनखामुन के टॉम में कदम रखा था और उनकी मम्मी को खोला था। तो आखिर कैसे ये लोग मरते जा रहे थे और वाकई ये कर्स रियल भी था? इससे भी बड़ा सवाल कि आखिर फेरो टूटनखामुन था कौन और किस तरह ये अब तक का डिस्कवर हुआ सबसे मशहूर फेरो है। इस सब की वजह आपको अभी मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं टूटनखामुन से। इनको किंग टूट भी बुलाया जाता है। ये एंशिएंट इजिप्शियन फेरो थे 18 डायनेस्टी के ईयर 1332 से लेकर 1323 बीसी तक। ये एक नया किंगडम पीरियड था इजिप्शियन हिस्ट्री का। नया इसलिए क्योंकि इस टाइम से भी 1200 साल पहले पिरामिड्स ऑफ गीजा बने थे। उस टाइम के फेरोज अपने लिए पिरामिड्स बनवाया करते थे, लेकिन बाद में टूटनखामुन के दौर में फेरोज जमीन के अंदर अपना टॉम बनवाया करते थे। टूटनखामुन 9 साल की उम्र में ही रूलर बन जाते हैं। ये चीज मैं मेंशन कर दूं कि टूटनखामुन अब तक के डिस्कवर हुए सबसे मशहूर फेरो हैं पूरी दुनिया में। इसकी रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट रूलर थे ही नहीं। इसकी पहली रीजन ये है कि एक तो ये 19 साल की उम्र में ही मर जाते हैं और इनका रूलिंग पीरियड सिर्फ 9 से 10 साल होता है। दूसरा ये कि इनको जेनेटिक डिसऑर्डर था और हेल्थ इश्यूज थे। ये चीज इनकी मम्मी को एग्जामिन करके पता चली है और इनकी मम्मी की राइट लेग भी डिसेबल थी। इसके अलावा इनका टॉम भी कुछ खास नहीं था उस एरिया में अगर दूसरे फेरो से कंपेयर करें तो। अब बात करते हैं टूटनखामुन के टॉम की कि क्यों किसी को भी इनका टॉम नहीं मिला था 3000 साल से भी ज्यादा टाइम तक। इसकी बहुत सारी रीजन थी। टूटनखामुन का अपनी लाइफ में फेमस ना होना पहली बात। दूसरी बात यह कि जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम पर फेरोज जमीन के अंदर अपना टॉम बनाना प्रेफर करते थे। तो एक एरिया है लक्सर इजिप्ट में वैली ऑफ द किंग्स के नाम से। यहाँ पर उस टाइम के फेरोज और नोबल शख्सियात को दफनाया जाता था। कुछ इस तरह दिखाई देते हैं ये सारे के सारे टॉम जमीन के अंदर। और यही वो एरिया है जिधर रैमसीस द सेकंड का टॉम और उसकी बॉडी मिली है। रैमसीस द सेकंड वही फेरो है जिसको बिलीव किया जाता है कि वो फिरौन था, जिसका कुरान में जिक्र है, क्योंकि इसकी ममीफाई बॉडी में सी सॉल्ट के ट्रेसेस मिले हैं जो कि ममीफिकेशन प्रोसेस के साल्ट से अलग थे, जिसका मतलब था ये डूब कर मरा था। खैर ये वैली ऑफ द किंग्स है। यहाँ पर बहुत सारे फेरोज, क्वीन और रॉयल मेंबर्स को दफनाया जाता था। इस वैली में कुछ इस तरह की एंट्रेंस होती है टॉम में जाने के लिए। अब क्योंकि ये टॉम सामने थे तो पूरी दुनिया ने देखे थे हिस्ट्री से लेकर अब तक, लेकिन टूटनखामुन का टॉम छुपा हुआ था और हिस्ट्री में किसी को भी नहीं पता चला कि टूटनखामुन था कौन और उसका टॉम